तो 40-42 दिन बाद बैठा जी मैं, और 2 दिन यहाँ बैठे हैं, बच्चे परेशान हो गए थे, मेरे बेटे को बुखार भी हो गया था। ये गायब है और किसी भी भाई को अगर दिखे तो एक बार संपर्क जरूर करें। पूरा परिवार जो है बेहद ज्यादा परेशान है। 2 लड़के हैं और कुछ दिन पहले बुखार भी हुआ था और रात दिन यहीं पर है। तो बोली सुनीता, बोली आपके हिसाब से काम नहीं होगा। मैं सुनीता कौन है? सुनीता सुनीता ऐसा ही हमारे उस केस में वो है जी, आईयू बोलते हैं, जो आईयू है। फिलहाल आप अपने पूरे परिवार के साथ यहीं पर बैठ रहे हो क्या? यहीं पर सो रहे हो क्या? यहीं, हाँ यहीं रहते हैं जी हम। रात को हमारे पास मीडिया वाले आए थे, 12 बजे आए थे। तो यहाँ से 5 हो के जाएंगे, हम यहाँ से जाएंगे कौन जी? हमारा एक चले गया, 4 भी चल जाएंगे, जिंदगी तो वैसे नर्क होगी। नहीं है रोटी का प्रबंध, कुछ यहाँ पे चाय वगैरह बच्चों को पिला दे रहे हैं यहीं से लेके जो भी है। और जॉब हमारी दोनों की छूट गई, 75 दिन से हम दोनों ही नहीं गए। फुटेज वगैरह सब डिलीट हो गई है। प्रशासन ही बोल रहा है जी, उन्होंने नई टीम बनाई थी। मैं 2 दिन बाद जाके बात करा, माँ जी कुछ मिला सुराग? टीम को सुराग तो जब मिला ना, वो खुद ही कह रहे थे जी वो डिलीट हो गए जी। एक बारी मेरे को बाथरूम आई है, करवा के ला, वो लेडीज चली गई, उसको पता नहीं, जैसे गई है ना सुनीता एएसआई के साथ और वापिस आई तो उसका मुंह है ना एकदम छोटा सा हो गया, धमकाया होगा जो भी हो। पता कर लिया जी, रिश्तेदार नहीं, मैं होटलों में, बस स्टैंड पे, स्टेशन पे, पार्कों में, धर्मशाला में, हर जगह बोल के आ रहा हूँ जी सारी बात, फोटो से फोटो दे के आ रहा हूँ। इनके घर में ना परसों ही देखी थी मैंने ये लड़की निकलते हुए। सेवा सुरक्षा सहयोग। नमस्कार, मैं हूं काशनाप, आप देख रहे हैं आपकी खबर। फिलहाल हम हिसार के मिनी सेक्रेटरीट पर मौजूद हैं और ये जो स्लोगन मैंने आपको सुनाया, दरअसल ये स्लोगन हरियाणा पुलिस के द्वारा दिया गया है। और अमूमन अगर हम केसेस देखें इस तरह से, जिस तरह से पुलिस वाले कहते हैं सेवा सुरक्षा सहयोग, पुलिस पूरी तरह से सेवा और सुरक्षा सहयोग करती हुई नजर आती है। लेकिन कुछ एक मामले ऐसे होते हैं जो लगातार पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं और ऐसे एक मामले से आपको अवगत करा रहा हूँ। फिलहाल मिनी सेक्रेटरीट पर मौजूद हूँ और ये परिवार जो है पिछले 75-76 दिन से परेशान है और अंत में आकर ये परिवार जो है इंसाफ पाने के लिए हिसार के मिनी सेक्रेटरीट में पहुंच गया है। इनकी एक 16 साल की नाबालिग जो बेटी है वो घर से लापता हो जाती है और लगातार उसको ढूंढने के लिए पुलिस के चक्कर लगाए जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा सुनील सोनी नाम है जी। तो सर कहाँ रहते हैं आप, थोड़ा बताइए। आजाद नगर हिसार में रहते हैं जी। आजाद नगर हिसार में रहते हैं। तो क्या घटना क्या हुई है आप लोगों के साथ, क्योंकि 75 से 76 दिन हो गए हैं, कुछ बताएंगे आप? हमारा बच्चा गुम है जी, गुड़िया मेरी 16.5 साल की गुम हो रही है जी। अच्छा, क्या नाम है गुड़िया का? अर्शिता सोनी नाम है जी। अच्छा, क्योंकि जैसे कोई अगर बच्चा जाता है तो जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, क्या आपको किसी पे शक है क्या? हमारे 29 को जैसे गई है जी, 29 तारीख को 9वें महीने को सवेरे निकली है जी, वो 6:10 पे 29 को निकली है। तो 28 तारीख को मैंने अपना फोन एक कीपैड रखा था, वो चेक किया था जी, ध्यान देखा था, तो उसमें 1-2 मैसेज थे जी, सिर्फ वो मैंने लिया भी एक आधे दिन पहले ही था जी। 1-2 मैसेज थे, तो जिस लड़के से वो बात हो रही थी मैंने उसके पास कॉल लगाया जी, उसने उठा लिया और फिर मेरे को आवाज़ सुन के भी लड़के ने मैसेज कर रखा है। तो मैं बोला बेटा कौन बोल रहे? बोला जी मैं फलाने का लड़का बोल रहा हूँ, सावित्री का, गायत्री का लड़का बोल रहा हूँ। मैं बोला जी बेटा ये तो बात गलत है, आपने ऐसे ऐसे बात कर रही है। बोले अंकल जी सॉरी। मैं बोला ऐसे सॉरी से बात नहीं बनेगी, आप एक बार मम्मी को लेकर घर आओ। वो मम्मी उसकी और बेटा वो घर आ गए जी। माँ जी ऐसे ऐसे बात है। बोले जी सॉरी, जैसा भी था वो निपट गया जी, हमने तो 2 मैसेज का ही पता था। बोले जी आज से आप गलती नहीं होगी माँ जी, हमारी साइड से गलती को नहीं। वो बोले अपनी साइड से गलती को नहीं हो जी, सारी बात चली गई। मैंने लड़की को खुंदक थी जी, थोड़ा मतलब दिमाग खराब था तो मैंने थोड़ा धमका दिया, एक उसका थप्पड़ लगा दिया। मैं बेटा ये गलत बात होती है, आपकी उम्र को नहीं, इतने वो नहीं हो आप। तो बोली पापा आज के बाद को नहीं है। तो सवेरे हम उठे तो वो मिली कौन जी, सवेरे निकल गई वो 29 तारीख को। हमने आके एफआईआर दर्ज कराई, यहाँ थाने में आए जी। वो बोले आज तो होगा कौन जी, कल आ जाना 30 को। तो हम अगले दिन चले गए जी। फोटो भी हमारे से ले ली, हमने फोटो मंगाई, फोटो ले आना और बोला कोई आईडी लेना, आईडी ले गए जी और फोटो ले गए गुड़िया की, दर्ज करा दीजिए एफआईआर। उस लड़के का नाम ले दिया, सारी बात जो रात को हुई थी हमने सारी बता दी जी। बोले ठीक है। ऐसा ही इन्हें क्या पता क्या करे क्या नहीं। 2-3 घंटे बाद हमारे को बोले इनका कोई कसूर नहीं है, ये तो आपको हैंड ओवर कराए थे, घर जाके आपसे बात कर ली थी, इनका मैटर खत्म हो गया जी। हमने तो पता को नहीं। बोले 2 ही मैसेज है छोटे ही, हमारे पास पहले इतना कुछ वो था नहीं। मैं चलो देख लो जी। बोले ऐसे करते हैं जब भी कभी जरूरत पड़ेगी आप इनको फिर बुला लेंगे। आप एफआईआर उन्होंने गुमशुदगी की लिख दी जी, हमने हालांकि उनका नाम लिया था। गुमशुदगी लिखने के बाद 2 दिन टप गए, 4 दिन टप गए, 6 दिन टप गए जी, कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं करी, फुटेज निकलवाई नहीं। 6-7वें दिन जाके वो फुटेज लेके आए जी, बहस होने के बाद। वो भी सैनी साहब की रैली थी मंगाड़ी, अपने नायब सिंह सैनी साहब की जी। मैं बोले जी मैं तो उनके जार के पैर पकड़ लूँ, आप तो सुना ही को नहीं कि मैं। वो बोले चलो देखते हैं, थोड़ी बहुत उनने के क्या लगी, बोले चलो चलते हैं।
एक फुटेज घर के पास देखी तो वो रोड की साइड जाती दिख रही है जी गुड़िया सवेरे 6 बजे के 10-15 मिनट के नजदीक। मेन गली में आके आज आगे ऑटो रुकवाया है जी उसने, तो ऑटो में बैठती दिखाई दे रही है। तो एसआई सुनीता और एक उसके साथ हवलदार और हम, मेरी वाइफ और मैं, हम दोनों और वो 2 जने जी। ऑटो की फुटेज उसमें साफ नहीं आई जो हमने कैमरा देखा जी दुकान में, तो उसमें साफ नहीं आई तो अपना अगला काम होना चाहिए। अब दूसरा देख लें उसमें साफ आ जाएगी, नंबर नंबर देख लेंगे तो आसानी हो जाएगी अपन है। तो बोली सुनीता बोली आपके हिसाब से काम नहीं होगा। मैं सुनीता कौन है? सुनीता कौन? सुनीता एएसआई हमारे उस केस में वो है जी, आईओ बोलते हैं, आईओ है जी। बोली तेरे हिसाब से काम को नहीं है, मेरे हिसाब से काम होगा, मैंने भूख भी लग रही है और मैं अपना काम आप कर लूंगी। मैं बोला जी फिर ज्यादा बहस करने को नहीं, ना तो अपने हिसाब से करना जी, वो कर ले। 1 दिन 2 दिन 4 दिन के हिसाब से वो टाइम टप गया जी घना, तो सारी चीज वो डिलीट होती जाने लग रही है। और फिर मैं बैठा जी 40-42 दिन बाद फिर धरने बैठ गया जी अफसर के, मैं सारे जा लिया जी। वो तो यही आश्वासन देते हैं भी आपके काम में हो रही है, काम कार्रवाई हो रही है, तो 75 दिन हो गया आज तक तो कुछ मिला नहीं। उन्होंने नहीं कौन पता कौन सी दिशा में बालक जा रहा है। तो 40-42 दिन बाद बैठा जी मैं, और 2 दिन यहाँ बैठे हैं, बच्चे परेशान हो गए थे, मेरे बेटे को बुखार भी हो गया था। तो साधु राम एसएचओ जी आके, जो हमारे आजाद नगर थाने के एसएचओ लगते हैं, वो बोले भाई अब मेरे पे विश्वास करके देखो भाई, मैं आपका साथ पूरा दूंगा, जितना हो सकेगा मैं करूंगा, आपका साथ दूंगा। मैं चलो देख लेते हैं जी। उनके कहने से हम चले गए जी। उन्होंने वो पर्चे वगैरह भी छपवाए हैं, ना तो एक भी पर्चा किसी पे लगे। और टीमें बनाई हैं 4 बारी, 4 आदमी अब आपकी बेटी को ये ढूंढेंगे। ये टीम दोबारा गठित कर दिया, सारी रात ढूंढेंगे, सारा दिन ढूंढेंगे, इनका 24 घंटे यही काम है। अपने बच्चे को कहीं से भी ढूंढ के ले आए, वो आपका बच्चा कौन नहीं, हमारा भी बच्चा है, हमारे भी बालक है, माँ जी देख लो। ना तो वो टीम जी रोज की बोले आप अपडेट ले लेना इनसे, इनने क्या करे, अपडेट क्या ले लेना जी, उनने हाथ खड़े कर दिए, बोले हमारे बस की कौन नहीं भाई, कुछ है ही नहीं जी उसमें, सारी फुटेज डिलीट होगी जी। और वो कह रहे हैं 1000 पर्चे छपाए, इतने पर्चे छपाए, क्या पता जी किसको दे दिए। कह रहे हैं हर ऑटो पे लग रहे हैं, कोई प्रशासन में बंदा ऑटो देख लो जी, किसी पे एक पे भी लग रहे हो तो। चलिए सुनीता साहब, मेरे को ये बताइए, जिस पर आपको शक है, जो बता रहे हो कि जो लड़का आपकी जो बेटी है उससे बातें करा करता था, क्या वो अभी अपने घर पे ही है? हाँ वो घर पे ही है जी। लड़की मेरी गई थी 29 तारीख को, तो 28 और 29 की उसने वो टिकटें सर्च कर रखे हैं जी हरिद्वार के साइड की। तो पुलिस प्रशासन ने खुद नहीं बताई थी, बोले तना ये टिकट सर्च कर रखे जी। वो बोला जी मेरा मन था घूम के आने का। तो प्रशासन कह रहा है, ये कह रहा है उनका वो खुद का निजी मैटर है, वो घूम के आए या कुछ भी करे, हम उसमें कुछ भी नहीं कह सकते। मतलब फिर चोर को कहो तो वो ऐसे हाँ थोड़ी भरेगा, तो फिर कैसे बच्चा मिलेगा। हमारे को तो अपने बच्चे से मतलब है, उनका नाम लिया तो उससे भी कह रहे हैं हम पूछताछ इतनी कर नहीं सकते भाई, ये कल ना कुछ कर लेंगे तो फिर हम काम रहा, बताओ जाके कहाँ जाएं। तो अभी फिलहाल आप अपने पूरे परिवार के साथ यहीं पर बैठ रहे हो क्या, यहीं पर सो रहे हो क्या? यहीं, हाँ यहीं रहते हैं जी हम। रात को हमारे पास मीडिया वाले आए थे, 12 बजे आए थे। रात को 12 बजे? हाँ यहाँ रहते नहीं, हम रहे भी यहीं गए, या तो यहाँ से 5 हो के जाएंगे या हम यहाँ से जाएंगे कौन जी। हमारा एक चले गया, 4 भी चल जाएंगे, जिंदगी तो वैसे नर्क होगी। तो आप फिलहाल अपने इस मामले को लेकर कौन कौन से अधिकारियों से अब तक आप मिल चुके हो? मैं हिसार एसपी पहले वाले से भी मिल लिया जी, हिसार एसपी अब जो आए उनसे भी मिल लिया जी, और एएसपी सर से भी मिल लिया जी, और फुहारा चौक के ऑफिस आईजी सर से भी मिल लिया, सावित्री जिंदल जी से भी मिल लिया, रणवीर गंगवा जी से भी मिल लिया जी। चलिए, क्योंकि अगर हम बात करें ना, जब बच्चा खोता है ना, पहले अपने परिवार में कहीं पर पता किया जाता है कि बच्चा वहां तो नहीं पहुंचा। क्या आप दोनों ने अपने परिवार में पूरी तरह से पता किया है कि बच्चा कहीं वहां तो नहीं पहुंचा? हर जगह पता कर लिया जी। और ये मजाक भी कोई करता तो 2-4 घंटे का 10 घंटे का तो हो सकता है जी, इतने इतने दिन का नहीं होता जी, कहीं भी नहीं है। मैंने खुद जाके भी चेक करा एक आधी जगह, जहाँ तक मैं जा सकता था नजदीक, और फोनों पे संपर्क होता रहता है, हर जगह पता कर लिया जी। रिश्तेदार नहीं, मैं होटलों में, बस स्टैंड पे, स्टेशन पे, पार्कों में, धर्मशाला में, हर जगह बोल के आ रहा हूँ जी। सारी बात फोटो से फोटो दे के आ रहा हूँ जी, हर जगह कहीं भी पता कर सकते हो आप। तो फिलहाल अब आपको क्या लग रहा है, इस प्रॉब्लम का अंत कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? वो तो प्रॉब्लम का अंत तो जब ही होएगा जी, जब बच्चा मिलेगा, पता लगेगा उसके साथ क्या घटना हुई है। घटना घटने का मेन मुद्दा यही है जी, इस मैडम ने सारा ढिल्ला काम करा है जी, शुरू से लेके आज तक। जो फुटेज डिलीट होते गए हैं, सबूत सारे डिलीट हो गए जी। तो हमने तो अपने बच्चे से मतलब, जिसका नाम लिया था जी वहां से कुछ निकलता, तो उन्होंने कुछ नहीं करा उसके ऊपर तो भी ये जी। किसने कहा है कि फुटेज वगैरह सब डिलीट हो गई है? प्रशासन ही बोल रहा है जी, उन्होंने नई टीम बनाई थी। मैं 2 दिन बाद जाके बात करा, माँ जी कुछ मिला सुराग? टीम को सुराग तो जब मिला ना, वो खुद ही कह रहे थे जी डिलीट हो गए जी। बोले नए ऑटो जिसमें ऑटो में जा रही है उसका नंबर लेने के लिए बोल रहे थे, नंबर ले आएंगे, बोले कहाँ से ले आएंगे? वो फुटेज ही डिलीट होगी। सुनीता ने काम ही ऐसा ढिल्ला कर रखा है। अब मेरे बात तो यही चलती रहती है जी, नहीं बच्चा तो मिल जाता, अब ढिल्ला हो रहा होगा, ये तो सबको लग ही रहा है। जब भी बच्चा नहीं मिल रहा, नहीं नंबर मिल जाता, ऑटो वाला बता ही देता उस टाइम। चलो दोस्तों, उस गुड़िया की फोटो भी जो है वो आपको दिखाते हैं। गुड़िया की फोटो दिखाना एक बार, और उसकी
माता जी जो है, कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार जरा फोकस करके दिखा दे। ये गुड़िया है और ये गायब है, और किसी भी भाई को अगर दिखे तो एक बार संपर्क जरूर करें। पूरा परिवार जो है बेहद ज़्यादा परेशान है। 2 लड़के हैं और कुछ दिन पहले बुखार भी हुआ था और रात दिन यहीं पर रह रहे हैं। तो ये बताइए, लड़के की जो माँ थी वो आपके साथ संपर्क में थी, कैसे थी? वो मैं जिस तरह जॉब पे जाती हूँ ना, तो ऑटो में जिस तरह मिल गए, जान पहचान होगी, फ्रेंड बन गई, इस तरह जानती थी मैं उनको। ऐसे कोई पर्सनली नहीं जानती थी, ऐसे आते जाते मेरी फ्रेंड बन गई थी वो। अच्छा, क्योंकि हमने आपकी वीडियो देखी है, आपके द्वारा बताया जा रहा था कि कोई फोन था गुड़िया के पास, वो फोन किसका था? वो गुड़िया के पास जो फ़ोन था ना, वो लड़के की माँ का ही था। वो अपने ही लड़के से बात करवाती थी। वो हमें पता चला जब वो गुड़िया चली गई ना और पुलिस ने डिटेल वगैरह निकाली, तो मतलब हमें ये नहीं पता चल रहा था बात वो किस नंबर से करती थी, जब हमने दे ही नहीं रखा था। तो पता चला कि वो है ना उसके लड़के की माँ के ही फ़ोन से बात करती थी। वो अपने ही लड़के से अपने ही फ़ोन से बात करवाती थी। मैसेजेस जो पुलिस ने खुद ही निकाले हैं, और खुद ही उनके घर भी, उनके पड़ोसियों ने भी देखे। और गुम होने के 20 दिन बाद उनके पड़ोस में जिस तरह हम चले गए, भई हमें भी ये होता है कहीं तो ढूंढे हम, तो हमने कहा एक बार इनके पड़ोस में ही पूछ लें, शायद इन दिनों भी देखी गई हो या हो, इनके घर में ही ना हो, छुपो रखी हो। तो हम गए ना 18 दिन के बाद, गुम होने के बाद। तो एक पड़ोसी बोली कि भाई इनके घर में ना परसों ही देखी थी मैंने ये लड़की निकलते हुए। अच्छा, वो गुड़िया देखा गया था? हाँ, वो गुड़िया देखी गई थी। और जैसे तो हम उसी टाइम एसएचओ के पास आ गए, आज़ाद नगर चौकी में 8 बजे थे उस टाइम। हमने कहा सर उनके पड़ोस में देखी गई है, एक बार आप चलो। बोले वो लेडीज़ कह देगी ना, पहले उससे पूछो जाके। तो हम चले गए। हमने उससे कहा कि भई आप पुलिस के आगे बोल दोगे, कहीं डर तो नहीं जाओगे ना? अगर आपने देखी है तो ही बोलो, नहीं देखी हो तो झूठ मत बोलना, जो है सच बोलना। बोली हाँ मैं बोल दूँगी, क्योंकि मेरा बेटा है ना 3-4 महीने पहले है ना मर गया था। भई किसी ने पकड़ लिया, किडनैप कर लिया था और मार दिया था। तो मैं अगर आपकी बच्ची मिल गई ना, तो ऐसे सोचूँगी भई मेरा बच्चा मिल गया। बोली मैं कह दूँगी। तो एसएचओ को हम उसी टाइम लेके गए हैं वहाँ पे। हमने कहा कि भई एसएचओ साहब वो कह रही है। वो चले गए एसएचओ साहब, पूछा है उससे। बोली हाँ मैंने देखी थी, इनके घर आई थी, इनके घर से निकली थी, एक्टिवा से आई थी। तो सुबह सर बोले कि भई आप लोग जाके और फुटेज है एक, यहाँ से कैमरे की निकाल लेना। तो हम चले गए सुबह, मैं और मेरे हस्बैंड और एक पुलिस वाले और एक और उनके साथ हवलदार चला गया। हम फुटेज देख ही रहे थे, कैमरा चेक कर ही रहे थे कि बच्चा वो है क्यों। और वो लेडीज़ भी हमने खड़ी कर रखी थी कि देखी तो उन्होंने ही है, क्योंकि इतने दिन में तो कपड़े वगैरह सब कुछ चेंज हो गए थे। तो वही क्या पहन रखा था, थोड़ा वो लेडीज़ देखेगी। हम सुनीता हमारी जो आईओ है, सुनीता एएसआई, वहाँ पे आई, बस 5 मिनट के लिए आई। और कहती है किस लेडीज़ ने देखी है? हमने कहा इन मैडम ने देखी थी। बोली आजा एक बारी, मेरे को बाथरूम आई है, करवा के ला। वो लेडीज़ चली गई, उसको पता नहीं, जैसे ही गई है ना सुनीता एएसआई के साथ और वापस आई, तो उसका मुंह है ना एकदम छोटा सा हो गया, धमकाया होगा जो भी है उसको। फिर हम लोग वहाँ से आगे, साफ नहीं दिखा। वो बोली मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं तो थोड़ा सा भूल सा गई हूँ कौन सी बच्चा था वो है। अब फिर हमारे पास फ़ोन आया, बोली भाई मैडम हाथ जोड़ के विनती है, मेरे को पुलिस के मामले में ना घसीटो और मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। जो लेडीज़ कहने को तैयार थी हर जगह, सुनीता एएसआई उसको जाके इतना धमकाया ही है कि वो अब कहने के क्या लिए। लगता क्या है, जिस प्रकार से आप गंभीर आरोप लगा रहे हो आईओ सुनीता पर, लगता क्या है, क्या कोई प्रशासनिक दबाव है या फिर क्या कोई पैसे का लेन देन आपको नजर आता है क्या? पैसे का लेन देन है और इसने पैसे ले रखे, हमें शक नहीं, यकीन है इसने ले रखे हैं। जब ये सारा कुछ दिख रहा है, सामने है, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। आप एक मतलब नॉर्मल तरीके से भी कोई भी सोच के देखे कि 75 दिन से बच्चा नहीं मिल रहा है। और हमने जो फोटो दी थी ना, सुनीता ने हमसे जो मांगी थी एसआई ने, हमारी आईओ ने, वो ना लगा के पता नहीं कहाँ से फोटो लाई है, जो बच्चा हमें ही पहचान में नहीं आ रहा है हमारा। और हमने अब आपके केस में किसी और बच्चे की फोटो लगा दी? लगाई हमारी बच्चे की है, पता नहीं किसकी है, लेकिन हमें पहचान में नहीं आ रहा। कह रही है मैंने तो इससे ली थी, जो सावित्री ने जो अपने लड़के से बात करवाती, बोली इससे ली। जब हमने फोटो दी है, जो हम अब दिखा रहे हैं, हम शुरू से यही फोटो दे रहे हैं, तो उसने ऐसी लगा दी कि हमें ही पहचान में नहीं आ रही। वो तो हमने देखी, तो हमने कहा ये फोटो किसकी है? कहती है आपके बच्चे की। हमने कहा हमें ही पहचान में नहीं आ रही तो किसी और को क्या आएगी? तो इसने मतलब शुरू से ही वो काम किए हैं जो बच्चा ना मिले, तो ये उसके साथ मिली है, ये हमें शक नहीं, यकीन है 100% ये उनके साथ मिली हुई है। चलिए मेरे को ये बताइए, क्योंकि ये शायद ड्राइवर है और आप भी कहीं पे जॉब वगैरह करते थे, फिलहाल घर का गुजारा कैसे चल रहा है? आप यहाँ पर रह रहे हैं,
तो रोटी वगैरह का प्रबंध कहाँ से हो रहा है? सर कुछ नहीं है रोटी का प्रबंध, कुछ यहाँ पे चाय वगैरह बच्चों को पिला दे रहे हैं यहीं से लेके जो भी है। और जॉब हमारे दोनों की छूट गई, 75 दिन से हम दोनों ही नहीं गए हैं काम पे, क्योंकि हम ये लोग कहते हैं कि ये सोच लो बच्चा मर ऐसे, और बोलते हैं कि ये सोच लो सोते सोते रह गया, कोई वो सामान थोड़ी सी है जो सोते सोते गुम हो गया कहीं रह गया। वो कौन कहता है, ये कौन कहता है? ऐसा ही सुनीता कहती है। सुनीता भी कहती है, सुनीता ऐसे कहती है। हमने कहा कि कुछ हो गया वो मर गई तो बोली मरी ला देंगे। वो तो इतना उल्टा बोलती है, बहुत उल्टा। पुलिस प्रशासन ही बोलता है ये, अगर वो किस्मत में होगी तो मिल जाएगी, नहीं ये सोच लो सोते सोते रह गया बच्चा। तो फिलहाल दोस्तों एक मामले से आपको अवगत करा रहे हैं जहां पर हरियाणा पुलिस जो है सेवा सुरक्षा सहयोग का दावा करती है और उसी पुलिस पर जो है सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। बच्ची जो है 75-76 दिन से लापता है और उनको कहा जाता है भाई अगर मिल गई तो ला देंगे, सो गई है, आप यही समझ लिए वो सो गई है। और नाबालिग लड़की है और लगातार जो है हरियाणा पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अगर प्रशासन तक ये वीडियो पहुंचती हो तो इस मामले का संज्ञान जरूर लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे आपके भी है और आपके भी बच्ची जो है जाने अनजाने में ऐसा कदम उठा सकते हैं। क्या जब भी आप इसी तरह से अगर आपके साथ कोई अगर इस तरह का व्यवहार करे, अगर आपका बच्चा खो जाए तो आपको कैसा लगेगा? वैसे वीडियो को लेकर आपका क्या मानना है? और गुड़िया की फोटो जो है वो लगातार चल रही होगी। हरिद्वार अभी बताया जा रहा था कि हरिद्वार का कहीं पे जो है वो टिकट करवाया गया था, हरिद्वार में ये वीडियो पहुंचा दीजिए और आसपास के इलाकों में ये वीडियो जो है वो पहुंचा दीजिए। गुड़िया की फोटो भी आपको नजर आ रही होगी और वीडियो को शेयर कीजिए। एक बच्ची को माँ बाप से जरूर मिलवाइए। और देख सकते हैं आप 75 दिन से ये बेचारा जो पूरा परिवार है वो काफी परेशान है और इतनी सर्दी में भी ये दो बच्चे जो है यहाँ पर लेकर बैठे हैं और प्रशासन से लगातार इस मामले का संज्ञान प्रशासन को लेना चाहिए। तो वीडियो को शेयर कीजिए। नई तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापा लेता हूँ इजाजत। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।